नमस्कार, आपकी आवाज़ में आप सभी का कार्यक्रम है। मैं हूं गौरव पांडे। खास मुद्दे के साथ एक बार फिर जनता के बीच आपकी आवाज़ में आज का विशेष मुद्दा मिल्कीपुर के साथ साथ दिल्ली की जीत। कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बार फिर से बाजी मारने का काम किया। एक लंबे समय के बाद, लंबे समय का इंतज़ार और इंतज़ार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में राज करेगी। वहीं मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर एक हॉट सीट रही, ऐसी हॉट सीट जिसमें पूरे देश भर की निगाहें थीं और आखिरकार अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की वहां भी जीत दर्ज हुई। लेकिन आम जनता इसको किस रूप में देखती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग हैं। मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो पहले दिखाएं कि खासकर ये वो स्थान है जहां पर चर्चाएँ होती हैं और चाय पर खासकर विशेष चर्चा होती है। बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं राय साहब? आप तो राजनीति को बहुत कायदे से समझ रहे हैं। मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों चली गई भारतीय जनता पार्टी के हाथ। अब तो दिल्ली के बादशाह हो गए। सीएम के नाम तय होगा जब देश के प्रधानमंत्री वापस आएंगे विदेश दौरे से। और मिल्कीपुर भी जो एक हॉट सीट मानी जा रही थी, समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरी जान लगा दी। और दूसरी बात ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए दिल्ली भाजपा के खाते में चली गई। बिल्कुल, आपने दो सवाल अहम किया है। एक तो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और दूसरा दिल्ली में कांग्रेस पर आपने चाल लगाया कि नहीं साहब, कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ी होती तो आज राजनीति का परिदृश्य दिल्ली का कुछ और होता। मैं दिल्ली पर ही पहले आ जाता हूं, इसलिए कि दिल्ली में हमने काफ़ी प्रयास किया कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए। उनको तमाम तरह से समझाया गया, लेकिन अहंकार जो है व्यक्ति की जमीर को झकझोर देता है, वो सद्भाव को झकझोर देता है, वो उसके विवेक का हरण कर लेता है। तो जहां विवेक का हरण हो गया तो एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा। अच्छी बात है। वही आम आदमी पार्टी की स्थिति हुई कि आज आम आदमी पार्टी को बार बार कांग्रेस ये बता रही थी कि जो तुम हवा में उड़ रहे हो, हवा में जंग नहीं होती, जंग मैदान में होती है। अब मैदान के जंग में जो तूने पहला करिश्माई प्लेटफार्म को तैयार किया था, वो प्लेटफार्म को भारतीय जनता पार्टी के एलिमेंट ने बमबार्ड करके 6 महीना पहले ध्वस्त कर दिया था। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आज स्थिति ये हुई कि लोग मुगालते में थे, पॉलिटिकल शतरंज पर किसी की पैनी नजर नहीं थी। लेकिन जो राजनीति का अगर ABCD का ज्ञान रखता था, वो मान बैठा था कि कभी भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आ सकती। जो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल शतरंज पर गोटी उठा करके रखने का काबिलियत रखता था, वो ये मान लिया था। कारण पहले की सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर दिया। दूसरा, पूरी सिस्टम को उसने दिल्ली प्रशासन के हवाले कर दिया। तीसरा ये कि अपना व्यक्तिगत जो उसका पुलिस का एलिमेंट है, वो पुलिस के एलिमेंट को मतदाताओं के अर्जन वोट डालने के स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। और हुआ यही कि प्रशासन के खौफ से जो जितने भाजपा के विरुद्ध में जितने नेता काम करने वाले थे, या तो उनको पुलिस ने 24 घंटा पहले उठा लिया या तो उनको घर में कैद कर दिया। अब जहां ये स्थिति है कि कार्यकर्ता बंद हो जाएं, कार्यकर्ताओं को घर से बाहर न निकलने दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का पुलिस जो है वोट मारने पर कटिबद्ध हो जाए, उसके पास एक ही टारगेट रहे कि हमको एन केन प्राकेण भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वही हालात मिल्कीपुर में थी। मिल्कीपुर में एक आदमी का नाम बताइए जो मिल्कीपुर विधानसभा में गया हो और ये वो मानने को तैयार हो गया हो कि वहां भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में है। नहीं हुआ। कोई नहीं कह रहा था कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है। आज जानते हैं
60 से 70 हजार के अंतराल में जो है उसने समाजवादी पार्टी को पराजित कर दिया। अब देखिए, यहां लोकतंत्र की हार हुई है, यहां भारतीय जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है उसकी हार हुई है, यहां डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की हार हुई है, और यहां संविधान की हार हुई है, और शहीदों के सपनों का हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। अच्छा, एक बात बताएं, ये मानते हैं आप कि दिल्ली में कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है उसने गेम प्लान किया, और उत्तर प्रदेश में योगी की जोड़ी, योगी ने कहीं ना कहीं गेम को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया, ये मानते हैं? देखिए, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के यहाँ से जाने वाली है। बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पाप में भारतीय जनता पार्टी पल रही थी, समाजवादी पार्टी के पाप में आज भारतीय जनता पार्टी शासन में है, आम आदमी के पाप में आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। इस बात को एक्सेप्ट करने का जरूरत है, और इसलिए कि आप ही के पाप से वो एनर्जी पाती है, और जब एनर्जी पाती है तो इतना वो शक्तिशाली हो गई कि आपके पाप के सागर को एक बम मार करके वो सारा जल को जला दिया। कैसा पाप? समाजवादी पार्टी का कैसे तरीके, कौन से पाप की बात कर रहे हैं? किसी सीट के पाप की बात कर रहे हैं? किन पापों की बात? समाजवादी पार्टी, अगर इसके अतीत को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की का खुदा है। अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो भाजपा जैसे 1950 से लेकर के 1985-90 के दशक वाली थी वही रहती। अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसे हो गया? किसी को रोकिए मत, जितना रोकेंगे राजनीति में रोकना, किसी पॉलिटिकल दल के सामने अवरुद्ध खड़ा करना, उसके सारे प्लानिंग को फेल करना, आज जितने आप उसे रोकेंगे उतना ही वो शक्तिशाली होता जाएगा। ये विपक्ष का काम है ना, ये तो विपक्ष का काम है। कांग्रेस भी तो सपोर्ट करती है सपा को। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस, यहाँ मैं कांग्रेस और भाजपा की बात करने के लिए नहीं आया हूं। आप हमसे कांग्रेस की बात नहीं किए, आप हमसे चुनावी सिस्टम पर दिल्ली प्रदेश और मिल्कीपुर में बात किया है, तो मैं मिल्कीपुर की बात करता हूं। अब रह गया सवाल की उत्पत्ति का। अगर मुलायम सिंह यादव ने राम जन्मभूमि पर गोली नहीं चलवाया होता, उस घटना से पहले मुकम्मल व्यवस्था कर दिया होता, सारे लोगों को उनके घर में कैद कर दिया होता, तो न गोली चलती न भारतीय जनता पार्टी पैदा होती देश के अंदर। ये उस मुद्दे की बात, उस पाप की बात कर रहे हैं। तो वही हालात आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी पार्टी और सपा ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के सिवा जिंदा नहीं रह सकते। ये दोनों का समानांतर जिंदा रहना, इसलिए कि ये दोनों संविधान को हरण करने का प्रयास करते हैं। इनका संविधान से कोई, अब रह गया अखिलेश जी का, अभी आप कनौज में 70 साल जो संविधान काम कर लिया, जागरूकता, जहां हम सूर्य और चांद का परीक्षण कर रहे हैं, उस दौर में आपकी पत्नी निर्विरोध हो जाती है क्या सांसद? कोई ग्राम प्रधान तो हो जाता है तो समझ में आता है, कोई वार्ड मेंबर हो जाता है तब समझ में आता है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाता है तब समझ में आता है, लेकिन सांसद, दुनिया के डेमोक्रेसी का एक कंट्री का नाम बताइए जहां का सांसद निर्विरोध हो गया हो? यह सवाल है और ज्वलंत सवाल है। और भी लोग हैं, देखिए बातचीत करते हैं। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए गेम प्लानर की भूमिका निभाई है क्या दिल्ली में कहीं ना कहीं जोड़ी की बात कर रहा हूं तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह की, पूरा गेम चेंज करके रख दिया। सबको ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी तो इतने लंबे समय से काम कर रही है, वहाँ की जनता कहती थी बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएँ, महिला क्लिनिक और तमाम चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें खूबियाँ गिनाई गई, बावजूद गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। उत्तर प्रदेश में भी बाबा ने सबसे लास्ट, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने सबसे लास्ट मोमेंट पे जो ये चुनाव की प्रक्रिया करी, चुनाव आयोग के द्वारा कराई गई, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया प्लान। समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और लग रहा था कि मिल्कीपुर तो ले जाएगी इस बार, क्योंकि वहाँ पर सांसद भी उनका था।
हमारा भाई अपना यही मानना है, ये न चुनाव जनता लड़ रही थी न पार्टियां लड़ रही थी। ये चुनाव केवल मशीन लड़ रही थी, सिस्टम लड़ रहा था, है ना। तो जहाँ सिस्टम और मशीन लड़ती चुनाव, न हमारे वोट की ज़रूरत है, न इनके वोट की ज़रूरत, न किसी पार्टी के वोट की ज़रूरत है। बस हमारा इतना ही कहना है। बाकी जब तक ये सिस्टम इनके पास रहेगा, आप कहीं कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। खाली आप हमेशा जीतते रहोगे, एन टाइम पर आप हार जाओगे। एन टाइम अरे वो कुछ भी कर सकते भाई, हमको बता दिया। जब सिस्टम है आपका, सब कुछ है, तो उसमें पब्लिक और जनता का कौन सा सिस्टम है ना। तो बस मेरा तो यही कहना। बाकी और सिस्टम जब तक पार्टियां मिल के इस पर मैदान में नहीं आएंगी, तो इनकी कई पीढ़ी और चली जाएंगी, सिस्टम में कुछ गड़बड़ नहीं पाओगे। ठीक है, और भी लोग हैं, बात करते हैं किस तरीके से जो है इस बार का चुनाव रहा, खासकर मिल्कीपुर सीट और दिल्ली का। कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो राजनीति को समझ रहे हैं बहुत लंबे समय से, हम लोग भी कई बार बातचीत करते रहे। मिल्कीपुर सीट बड़ी टफ सीट थी, भाजपा के लिए तो बड़ी टफ थी, लेकिन पूरी जान झोंक दी और निकाल भी ले गए। दिल्ली में भी यही स्थिति थी, पूरी तरीके से गेम चेंज हो गया, गेम प्लानर बन के भूमिका में आए और पूरा गेम चेंज हो गया। दिल्ली ले गई, लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से बीजेपी का शासन हो गया। देखिए, अब हम आपको बताते हैं मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर में लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई है, चुनाव नहीं लड़ा गया है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन सरकार का जो है वो चुनाव लड़ा है। किसका वोट डलवाना है, किसको वोट देने देना है, किसको वोट नहीं देने देना है, कौन हमारे पक्ष में देगा, कौन नहीं देगा, तो ये सब सिस्टम जो है चुनाव, वहाँ जो है पुलिस प्रशासन का सिस्टम चुनाव लड़ा है। हमने देखा था कि बीएलओ का और जो वहाँ पे वोट डलवाते हैं उनका रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि इतना परसेंटेज का हम आपको टारगेट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई लोकतंत्र के लिए। नहीं तो अगर अन्य सरकारें थी, अगर इस टाइप की कोई रिकॉर्डिंग पाई जाती थी तो उसको जेल में डलवा दिया जाता था। लेकिन जब सरकार इस टाइप से बात कर रही है कि हर बूथ पे जो वोट डलवा रहे हैं बैठ करके अधिकारी, कि आपको हम जो टारगेट दिए हैं उसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं साहब पूरा कर दिए हैं, तो वो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो मिल्कीपुर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। हाँ, रह गया मामला दिल्ली का चुनाव का। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम थी, दुनिया जानता है, अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने जो है लोग बिल ला रहे थे, उसके बाद डीजल पेट्रोल का रेट कम कर रहे थे, तो उस आंदोलन से जो है उभरी हुई पार्टी थी आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब ये इन लोगों का इशारा था कि जहां जहां हम चुनाव लड़े वहां वहां आकर के तुम वोट काट लो कांग्रेस का। अगर आज जो है आम आदमी पार्टी गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में जा करके जो है कांग्रेस के खिलाफ अगर चुनाव न लड़ती, तो आज का जो है दिल्ली की सरकार कांग्रेस के हाथ में होती। तो एक कहावत कहा गया है, जस करनी वस भोग्यो ताता, नरक जात काहे पछताता। तो केजरीवाल ने जो कर्म किया था वो जो है उनके सामने आ गया कि जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो गड्ढे में जो है वो स्वयं गिर गए, और गिरना बहुत जरूरी था इनको। आप परसेंटेज देख लीजिए, जितना वोट कांग्रेस के पाले में गया है, अगर उसका आधा वोट जो है इधर आ गया होता तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री होते केजरीवाल। लेकिन इनको अब चक्कर क्या है ना कि भाजपा के वो भी टीम है, तो इसलिए वो हमेशा कांग्रेस का विरोध कर रहे थे।
और समय चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, सब एक साथ हो गए थे, सारे गढ़ एक साथ थे, भाजपा के ही खिलाफ थे, लेकिन अब कांग्रेस अगर सपोर्ट करती तो आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती वहाँ पे। भाई एक चीज हमको बताइए, आप मर्द की बात करोगे ना, कोई अगर उसमें दोगले इंसान भी होते हैं, वो हमेशा भाजपा के लिए काम करते थे केजरीवाल। और भी लोग हैं, देखिए सभी बातचीत करने के लिए साथ में ही हैं, आम जनता है। साफ तौर पे कैसे देख रहे हैं, अभी मैं जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि मिल्कीपुर बड़ी हॉट सीट थी, जान फूंकी अखिलेश यादव ने भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी। वहीं दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली पूरी तरीके से काबिज कर ली भाजपा ने। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट अगर कांग्रेस का होता तो शायद दिल्ली का जो रुख अभी हम देख रहे हैं वो कुछ और होता, उसकी तस्वीरें कुछ और होती। कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि पूरा रुख, जैसा कि उन्होंने कहा भी न्याय विभाग पे कब्जा, तानाशाही और दुनिया भर की तमाम शब्दावली, कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो विपक्ष है, जितनी पार्टियां बनी, अखिल भारतीय कांग्रेस से ही टूट करके बनी हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों। तो भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के क्षेत्रीय पार्टियां बनाई, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पर पार्टियां बनाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, किसी के पास संगठन नहीं है। जिस किसी के पास मान ले 1 विधायक हैं, 2 विधायक हैं, 4 एमपी हैं, 36 एमपी हैं, 42 एमपी हैं, वो उनके एमपी अपने क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होते तो पड़ोस के भी सांसदीय क्षेत्र में उनका नाम होता कि वहाँ अच्छा काम हुआ, तो वहाँ की जनता फिर उस पार्टी को लाइक करती। अखिलेश यादव ने इलेक्शन होने के बाद 24 का इलेक्शन हुए, करीब 8 महीना हो रहे हैं। आप ये बताइए किस क्षेत्र में किस जनता से मिलने कोई भी एमपी विधायक या अखिलेश यादव कोई प्रचार करने गए क्या? नहीं करने गए। तो जो सत्ता उत्तर प्रदेश की अभी 2.5 साल के लिए, 2.25 साल के लिए है, उसको जिताने पर विकास होगा, या जो इलेक्शन के 8 महीने बाद तक जनता से मिलने नहीं गया वो विकास कर पाएगा। तो हमेशा जो बाई पोल होता है इलेक्शन, वो निश्चित तौर पर जनता जो वर्तमान में सरकार होती है उसी को चुनती है विकास के लिए। पहली बात ये, आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की कुछ बातें मैं कर लूँ। दिल्ली में 3-4 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव का प्रचार करना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक पैदा हुआ, क्योंकि उनका ऑलरेडी है कि मुस्लिम पक्ष के पक्षधर हैं और आरएसएस के ही पक्षधर वो थे अरविंद केजरीवाल। तो जब ये वहाँ पर मंच पर गए तो वहाँ पर तो मुसलमान छिटक ही गया, क्योंकि यहाँ बाबा से उनकी अपनी साठगांठ उत्तर प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाया, 397 विधायक और एमपी मिलकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा के अपना एक मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए। एक निर्दलीय व्यक्ति को लाके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पीछे सपा का हाथ था और है, आज भी उनका सहयोग है, वरना केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग और अमित शाह जैसे लोग उनको किनारे कर चुके होते। तो यह छवि उनकी थी, जिसकी वजह से जब ये प्रचार में गए तो जो आरएसएस के वोटर खड़े थे अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी उठ करके भाग लिए और वो चले गए भाजपा में। भाजपा का दूसरा प्लस पॉइंट ये रहा कि अरविंद केजरीवाल जब कोई काम करते थे यही कहते रहे कि साहब केंद्र की सरकार के पास लैंड है, प्रशासन है, एलजी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं कैसे कर लूं। तो जनता ने सोचा कि भाई 11 साल इनको दे दिया, 15 साल शीला दीक्षित को दे दिया, 26 साल हो गए। कांग्रेस 26 साल से भाजपा है नहीं और भाजपा की सत्ता है, तो इसी को देते हैं 5 साल और देखते हैं। अगर 5 साल में कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो आगे हम विदा कर देंगे, इनको भी कर देंगे। इसी उपलक्ष्य में परसों प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में भाजपा के दिल्ली में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जमुना मैं उसी तरीके से साफ करूंगा जिस प्रकार से गंगा साफ किया हमने। उन्होंने कहा जमुना साफ करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। जब जीतना था तब तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम तो साफे कर देंगे जमुना को, गंगा को साफ कर दिया। अब कहते हैं राजीव गांधी ने गंगा की सफाई शुरू करी थी और अभी गंगा पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाई, यानी जमुना को साफ करने के लिए 5 दशक चाहिए। तो ये यहीं से अपनी बातों को गिराते जा रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खुलेआम लोगों ने वोट खरीदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने साड़ियां बांटी, कपड़े बांटे, जूते बांटे, चप्पल बांटे, नगद धन भी बांटा दिल्ली में, जैसा कि आपके मीडिया के लोगों ने दिखाया है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह रही कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को
जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, इन सब लोगों ने सिर्फ एक ही दिखाया, पक्षपात, ये मुस्लिम के पक्षधर हैं, इसलिए हिंदू वोटर कट गए। मैंने देखा सारे सोशल मीडिया में ओखला में जा रहे हैं, भाई आप मुसलमान हैं, आप किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। हिंदुओं से तो कभी नहीं पूछा आप किसको वोट देंगे। तो एक परसेप्शन तैयार किया गया कि ये सारी पार्टियां मुस्लिम पक्षधर हैं, इसलिए हिंदू वहाँ इकट्ठा हो गए। लेकिन ये बात सत्य है कि झुग्गी झोपड़ियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, गरीबों का वोट नहीं मिला। अगर गरीबों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला होता तो निश्चित तौर पर 22 सीट का केजरीवाल लेकर के नहीं आते। इस बात को द्योतक है कि बड़े लोगों ने किया और सनातन के नाम पर किया। रही बात अब सनातन की, आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनके फॉलोअर्स भारत के क्या दुनिया के सारी जाति वर्ग के लोग हैं और कोई उनको विवादास्पद नहीं मानता है। जब उन्होंने वो शंकराचार्य जी का पक्ष लिया कि शंकराचार्य जो है भगवान गुरु हैं और जो कहते हैं भगवान शंकर के रूप में हैं, उन पर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तो उनकी यात्रा को रोक दिया गया। कुछ एनआरआई जो आकर के वृंदावन में, एनआरआई तो के हॉस्टल या बिल्डिंग्स तो बाद में बनी होंगी ना, लेकिन 20 साल से 25 साल से प्रेमानंद जी का महाराज का चल रहा, उस पर हमारे मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनके यहाँ मोहन भागवत जी भी गए थे आरएसएस के प्रमुख, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो जो वर्तमान में सरकार है, हमने जो 11 साल का 11.5 साल का शासन देखा है, उसमें कहीं भी न्याय व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, किसी अधिकारी के पास चले जाइए, वो कहता है कि आप जाओ सरकार के पास, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। तो घूसखोरी बढ़ी हुई है और मीडिया इसलिए मजबूरी है गाती है सरकार की, क्योंकि उनको जो है ऐड चाहिए, ऐड नहीं देंगे तो चलेगी नहीं, सत्ता नहीं चले, उनका कैसे चैनल चलेंगे। हुआ मेरे घर पे कब्जा, जिस स्कूल में मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की उस स्कूल पे कब्जा, धनगढ़ गौतम बुद्ध नगर में हमारे साल्ट में गरीब जाति के लोग रहते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा, पूरे जिले में जगह जगह, और पट्टे 25-30 साल हो गए, अधिकारी उनको खतौनी में दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए हम मजबूर होकर के लखनऊ चल के आए कि भाई योगी जी से मिल के आएंगे और मुलाकात होगी तो इन पे कुछ समस्या का समाधान हुआ। देखो जी, अभी मिल के नहीं, अभी जाएंगे, अभी आए हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि योगी जी गौतम बुद्ध नगर के डीएम और तहसील प्रशासन पर शिकंजा कसें और अनुसूचित जाति अगरिया के साथ जो शोषण ये कर रहे हैं, हमारा तो नमक खाया, हमारा क्या कहता है ईमान, शोषण कर रही, प्रशासन शोषण कर रहा है, प्रशासन शोषण कर रहा है, वहाँ के लोग शोषण कर रहे हैं, माफिया शोषण कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। आज भी एसडीएम आवास के बगल में मेरी जमीन पे निर्माण चल रहा है, ना तो तहसील वाले सुनते हैं, ना पुलिस वाले सुनते हैं, ना एसपी सुनता है, ना डीसीपी सुनता है। मैं तो प्रार्थना करना चाहूँगा अतिशीघ्र प्रशासन इसलिए सोचता है कि जहाँ योगी जी के संज्ञान में मामला आ गया, वहाँ तो तत्काल काम होता है, जहाँ नहीं आया वहाँ तो जैसा। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे ले लेते हैं, क्या लगता है मिल्कीपुर हार किस वजह से हुई, क्या कारण रहे होंगे? सबने तो अखिलेश यादव पे ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन दूसरा सवाल ये कि दिल्ली में पूरी तरीके से काबिज हो गई आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया, कैसे देख रहे हैं, कहाँ क्या चूक रह गई, क्या कमियां रह गई जीत वहाँ दर्ज करने में, और यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से गेम प्लानर के रूप में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? माननीय अखिलेश यादव जी को अगर ठिकरा फोड़ना है तो उन्हें इसको जो है सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में तल्लीनता से लड़ना पड़ता है, और दूसरी बात कि आप हर जगह वही उन्हीं के बेटे को दे रहे हैं, जो कहीं एमएलए था एमपी हो गया तो उसके बेटे को एमएलए का टिकट दे रहे हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि ये जो है परिवारवाद को थोड़ा ख़त्म करिए आप, और वहाँ जो 25 साल 30 साल से राजनीति कर रहा है उसको भी आगे लाइए। वो तो कुछ पाता नहीं कार्यकर्ता, उसके लिए भी तो समय दीजिए, नहीं तो वंशवाद पनप जाएगा, हर जगह हर जिले में वंशवाद चलेगा तो राजतंत्र हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये है, चुनाव हारना जीतना तो लगा रहता है, और चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। एक सीट से अखिलेश यादव की न सरकार बन जाती न योगी जी की सरकार गिर जाती, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आप देख रहे हैं ना, गाजीपुर से गाजियाबाद तक भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं और जमीनों पर हड़प रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि अब गुंडे माफिया सब
भाग गए हैं, या तो जेल के अंदर हैं, या तो मिट्टी में मिला दिए। आप बता दीजिए कि तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो। कभी भी योगी आदित्यनाथ जी किसी थाने में नहीं गए और न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये है मामला, कर्मचारी और अधिकारी बेलगाम है और इसलिए भ्रष्टाचार पूरी तरह से बदस्तूर जारी है। तो ये बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली की बात जहां तक आपने कहा, वास्तव में अरविंद केजरीवाल को हार का जो है स्वागत करना चाहिए, चूंकि आप नैतिकता के लिए आए थे, आप भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए थे, आप राजनीति में बदलाव करने के लिए आए थे, लेकिन आप जीतने के बाद उसी में रम गए। ये गलत था, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए और भ्रष्टाचार में ही गए। सबसे बड़ी बात है, मैं अरविंद केजरीवाल जी को जो है एक सलाह देना चाहूंगा, चूंकि हम लोग उसमें थे कि 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार, बड़े नारा हम लोग जो है तिरंगा झंडा फहराए, लखनऊ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब यहाँ टिकट देने की बात आई तो पता नहीं विलायत कौन जाफरी और कौन थे वहाँ हीरो या निर्देशक थे, उनको ले आए। आप 100-200 जो आपके कार्यकर्ता थे उनमें से जो ईमानदार था उसको लड़ाना चाहिए था। आप भी वही काम करने लगे जो अन्य दल करते थे, इसलिए आपकी राजनीति जो है अब खत्म हो गई है। वो आपके ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए बीजेपी आई। और दूसरा, आपने कांग्रेस से समझौता नहीं किया। अगर आप 10 सीटों पे भी समझौता किए होते तो जो 14 सीट आप हारे तो वो हारते नहीं, आप जीत जाते तो आपकी 35-36 एमएलए जीतते, आपकी सरकार बनती। लेकिन ये उनका गरूर और घमंड ले डूबा, अरविंद केजरीवाल जी का अहम गरूर और घमंड ले डूबा। अगर वो ईमानदारी से जनता के हित की बात सोचे होते और शीश महल और राजमहल की बात न की होते, शीश महल न बनवाए होते। चूंकि आपने कहा था कि मैं राजनीति में परिवर्तन के लिए आया हूं, मैं सबसे अलग रह के जो है दिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं किए, इसलिए जनता में उनका विश्वास खत्म हो गया। देखिए, कुल मिलाकर इस चर्चा के से ये निष्कर्ष निकला, कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में ज़रूर अखिलेश यादव पर लोगों ने ठीकरा फोड़ा, लेकिन राजनीति है, राजनीति पे वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है जिस प्रकार से, उसका कहीं ना कहीं बाउंडेशन देखने को मिला शासन प्रशासन के साथ। दूसरी बड़ी बात ये कि निष्पक्षता की बात सामने आई कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने जो भी कार्य प्रोसेस किए वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और पूरी तरीके से निष्पक्षता रखने की प्रयास किया। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जनता का विश्वास खोया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काबिज हुई। आपकी आवाज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।